अस्सलाम वालेकुम। मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि 1/2p का जो सीरीज़ बनेगी वो कन्वर्जेंट होगी इफ़ p इज़ ग्रेटर दैन 1 और डाइवर्जेंट होगी इफ़ p इज़ इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये बाय द वे ये करने की एक वजह है। उसकी वजह यह है कि मैं इधर एक एनालॉजी यूज़ करूँगा जिसको इस्तेमाल करके मैं ये प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। अच्छा, मैं अब इसको सब सीक्वेंसेस यूज़ करके करूँगा। तो उसमें मैं इस तरह ले लूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल सब सीक्वेंसेस इस तरह होते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ एक्स एन मेरे पास एक सीक्वेंस है तो एक्स एन के उसका सब सीक्वेंस होगा इफ़ एन वन स्मॉलर देन एन टू स्मॉलर देन अप टू सो ऑन एन के। ठीक हो गया। मैं इस तरह सब सीक्वेंसेस उठाऊँगा और मैं किस तरीके से उठाऊँगा, मैं इस तरह उठाऊँगा कि के एन विच इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर एन। मैं इस तरह से उठाऊँगा इनको। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के वन में ले लेता हूँ 2, इसी तरीके से के 2 में ले लेता हूँ 2 की पावर 2, फिर के 3 में ले लेता हूँ 2 की पावर 3 एंड अप टू सो। तो इससे बन जाएगा के 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, के 2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, के 3 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा एंड अप टू सो ऑन। अब मैं अपना सीरीज़ एक्चुअली लिखता हूँ। ये मैंने काम क्यों किया, मैं अपनी सीरीज़ लिखता हूँ एस के मैंने अपनी ये सब सीक्वेंसेस इस तरह से लिए हैं कि मैं इनको ग्रुप करना चाहता हूँ। ये ग्रुप बनाना चाहता हूँ, ये ग्रुप बनाना चाहता हूँ, ये ग्रुप बनाना चाहता हूँ। ये काम मैंने क्यों किया बाय द वे। अच्छा अच्छा, अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो मैं इसको ले जाता हूँ आगे 1/2 की पावर n प्लस 1/n -1 है। सॉरी, ये मैं खुद सीरीज़ बना रहा हूँ बाय द वे। ये मैं मतलब ये लिटरेचर में ऐसे प्रूव्स होते हैं 2 की पावर n -1 प्लस 1 प्लस 1/2 की पावर n -1 प्लस 2 अप टू सो ऑन 1/2 की पावर n। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे ये बना, ये मैंने अपने लिटरेचर के हिसाब से ये प्रूव्स लिटरेचर के हिसाब से हैं। ये मेरा पर्पस फिट हो रहा था। अगर ये बात ना भी अगर आपको समझ आए तो इट डजेंट मैटर। जो मैंने बात यहाँ करनी है ना, जो यहाँ पे करनी, जो मैं रेड ब्रैकेट से बनाए हुए, वो बात इनफ है मुझे मतलब प्रूव करने के लिए कि मैं किस तरह लेके जाऊँगा अपनी बात को। ठीक है, अब यहाँ पे एक दफ़ा गौर कीजिए 1/3। अच्छा, बाय द वे 3 जो होता है वो 4 से लेस होता है, तो ऑब्वियसली 1/3 ग्रेटर होगा 1/4 से। ऐसे ही है। तो अगर मैं इसको कंसिडर करूँगा, इसको मैं कंसिडर करूँगा तो मैं इसको क्या ये कह सकता हूँ कि ये ग्रेटर है 1/4 प्लस 1/4 से, और ये किसके इक्वल होता है, ये 1/2 के इक्वल होता है। तो दिस इज़ ग्रेटर देन 1/2। इसी तरीके से ये अगर मैं लेके जाऊँ 1/5 जो है 1/8 से बड़ा है। 1/5 1/8 से बड़ा है, क्यों? 5 स्मॉलर देन 8 है, तो 1/5 ग्रेटर देन 1/8 हो जाएगा। ऐसे ही है। यही काम मैं 1/6 के साथ भी कर सकता हूँ, 1/7 के साथ भी कर सकता हूँ। और ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ बाय द वे, ये मतलब थ्योरम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक बड़ा मशहूर रिजल्ट है एक्चुअली।
और इन रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए बड़ी ट्रिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। यूजुअली इस तरह के प्रूव्स आपके इंटीग्रल टेस्ट वगैरह वगैरह से हो जाते हैं, लेकिन ये कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल की जाती हैं जो मतलब होता है कि अच्छा मैथमेटिशियन बनने के लिए। तो दिस इज़ ग्रेटर देन 1/8 प्लस 1/8, क्योंकि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये 1/8 से बड़ा है, प्लस 1/8। ठीक हो गया। और ये सारा मिल मिला के क्या बनता है, 1 2 3 4, ये सारा मिल मिला के बनता है 1/2। ये देख रहे हैं मैजिक क्या हो रहा है। दिस इज ग्रेटर देन 1/2, दिस इज ग्रेटर देन 1/2, दिस इज ग्रेटर देन 1/2। ये सारी जो मैंने ब्रैकेट्स बनाई हैं ये सारी क्या हैं, ग्रेटर देन 1/2 हैं। और ये ग्रेटर देन 1/2 है। ये भी मतलब जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं एक एल्गोरिथम की फॉर्म में चल रहा हूँ। ये अगर 1/2 से बड़ा है, ये 1/2 से बड़ा है, ये 1/2 से बड़ा है, तो आगे भी करते करते सारे जो 2 की पावर्स आती रहेंगी वो 1/2 से बड़ी होती जाएंगी। तो इवेंचुअली अब मेरे पास क्या चीज़ बनी, मेरे पास एक ऐसी सीरीज़ बन गई है मेरे पास एक ऐसी सीरीज़ बन गई है कि एस के जो थी, ये वाली जो सीरीज़ थी, ये बड़ी होगी किससे, ये 1 + 1/2 तो एज इट इज़ आ गया, 1 + 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस अप टू सो ऑन। कितनी दफ़ा 1/2, 1/2 n-1 टाइम्स। ये n-1 टाइम्स क्यों है, क्योंकि एक 2 की पावर 1 यहाँ पे यूज़ हो रही है, एक ये यहाँ पे भी तो मैंने एक ब्रैकेट ओमिट की हुई है ना, क्योंकि 2 की पावर 2 से मैंने स्टार्ट लिया, मैंने 2 की पावर 1 से स्टार्ट लिया ही नहीं, तो इसलिए वो 1 मैंने यहाँ पे कॉम्पनसेट कर लिया। अब ये देखें, जितना n बढ़ेगा उतने 1/2 ऐड नहीं होते जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि ये आपके पास एक 1 था। कन्वर्जेंस ये होता है कि आपकी वैल्यू जो है ना, बाय द वे कन्वर्जेंस ये होता है कि आपकी वैल्यू बढ़ते हुए ना किसी एक पॉइंट की तरफ जुड़ जाए, और डाइवर्जेंस ये होता है कि या तो आपका ये केस हो जब बढ़ जाए, या फिर आपका जो है कभी बढ़ रहा है कभी छोटा हो रहा है, ये डाइवर्जेंस होती है। तो इस केस में ये देखें, ये 1 है, इसमें एक हाफ ऐड किया, अगली बारी एक और हाफ ऐड कर दिया, फिर अगली बारी एक और हाफ ऐड कर दिया, फिर अगली बारी एक और हाफ ऐड कर दिया, फिर अगली बारी एक और, करते 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 कि जितनी दफ़ा आपकी बारी होंगी उतनी दफ़ा हाफ ऐड कर देंगे। तो बाय लॉजिक दिस इज डाइवर्जेंट। अगर छोटी सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो बड़ी सीरीज़ भी ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्यों? अगर आप एक ग्राफ बनाते हैं और छोटी सीरीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, तो अगर दूसरी वैल्यू इससे जितनी भी करीब होगी वो भी बढ़ रही होगी आपस के डिस्टेंसेस की। अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। तो ये इस तरीके से जो है हम ये साबित कर सकते हैं कि 1/2p इज़ डाइवर्जेंट इफ़ p = 1। अब हम यही कुछ लॉजिक यूज़ करके ग्रेटर देन 1 के लिए प्रूफ करेंगे। इसको ही मिटा देता हूँ, डाइवर्जेंस से हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1।